ध्यान दो, चौथा का चौथा है, बोला जा रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है और जिसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ध्यान दो, मान लेते हैं कि ये एक सड़क है, ठीक है, और इस सड़क पर का बिंदु ए और बी है और इन दोनों बिंदुओं के बीच कितना है, बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। और बोला जा रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही चलना प्रारंभ करती है ना, मतलब दो अलग अलग कार है, एक कार ए से चलना स्टार्ट करती है और दूसरा कार बी से चलना स्टार्ट करती है। बोल रहा है एक ही समय चलना स्टार्ट करती है, मतलब एक ही टाइम, मतलब अगर मान लो ये 6 बजे सुबह निकल रही है, ये भी क्या होगा 6 बजे सुबह ही निकलेगी। उसके बाद बोल रहा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है और 5 घंटा पश्चात मिलती है तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। मतलब ये दोनों कार एक ही दिशा में चलती है, मान लो कि ये और ये कार दोनों एक ही दिशा, मतलब ए भी इस दिशा में जा रही है और बी भी इस दिशा में जा रही है और बोला जा रहा है कि 5 घंटे बाद एक ही स्थान पे मिलती है। मान लो ये ए और बी 5 घंटा बाद कहाँ पे मिलता है, बी पर। अरे बुआ फिक्स है ना कि ये कुछ फास्ट से चलेगा और ये थोड़ा स्लो होगा, तब ना ये दोनों पी पर मिल जाएगा, ये ना हुआ होगा। हम मान लेते हैं कि पहली कार की चाल जो ए से चलना प्रारंभ करती है x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कार की चाल जो बी से चलना प्रारंभ करती है y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। दूरी है तो दूरी के अनुसार ही कंडीशन अप्लाई होगा। माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना। ध्यान दो रे बाबू, केस 1 से देखिए बोला जा रहा है 5 घंटे बाद मिलती है ना, तो सबसे पहले माइंड में ये रखो चाल बराबर क्या होता है रे बुआ, दूरी बटा समय ना। अब थोड़ा गौर करना, दूरी के अनुसार कंडीशन है ना, तो समय को इधर कर दो, चाल गुने समय बराबर क्या, दूरी ना। ध्यान दीजिएगा समय कितना है, 5 घंटा है, तो सबसे पहले देखो दूरी का वैल्यू कितना है, पहले ये कंडीशन लिख दो, चाल गुने समय बराबर क्या, दूरी। दूरी का मान कहते हैं रे नूनू 100 किलोमीटर। थोड़ा गौर करना, तो हम क्या करते हैं, हमको ए बी मालूम करना है, थोड़ा गौर करना। तो हम ए पी में से बी पी को घटा देंगे ना, ए पी में से किसको घटा देंगे, बी पी को। मतलब इस टोटल में से इसको काट हटा लो, इस टोटल में से इसको काट कर हटा लो, ये ए बी आ जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, हम ये बोले हैं इस टोटल में से, तो ये टोटल क्या है, एपी है। किसको काट हटाना है, इस बीपी को ना, माइनस है बीपी। ये एपी भी दूरी है और ये बीपी भी क्या है, दूरी है ना। तो बताओ ये जो एपी है, ये जो एपी है, ये पहली कार द्वारा तय की गई दूरी होगा, यही ना होगा। ये जो एपी है ये पहली कार द्वारा तय की गई दूरी होगा और ये जो बीपी है ये दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी होगा। समझ रहे हैं इस बात को। ये ए जब
पहली कार जो ए से चलना प्रारंभ करती है पी तक पहुंचती है। मतलब हुआ ना कि पहली कार द्वारा तय की गई दूरी ए पी, और ये जो बी पी है ये दूसरी कार जो बी से चलना स्टार्ट करती है और चल के कहाँ पहुंचती है पी पे ना, तो ये दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी होगा कौन, बी पी। तो ध्यान रहे बुआ, पहले हम क्या कर दिए, ये दूरी 100 किलोमीटर दे दिए ना, और ये दूरी है क्या ए बी। अब बढ़ने के लिए आप एक स्टेप बढ़ सकते हैं, ए बी लिख दो, उसके बाद आप यहाँ पे ए बी का मान रख दो। बताओ ए पी पहली कार द्वारा तय की गई दूरी है ना, तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला, चाल गुने समय। तो पहली कार का जो चाल है वो क्या है, एक्स है, गुने समय। समय तो 5 घंटा पश्चात में मिल रही है, तो चाल तो लिख दिए एक्स, समय कितना रे बुआ 5। एक मिनट। और फिर उसके बाद देखो बीपी, बीपी क्या है, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी है। तो वही दूरी बराबर क्या, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूसरी कार का जो चाल है वो क्या है y, समय तो दोनों 5 घंटा ही ले रहा है, क्या आ जाएगा 5x - 5y इक्वल टू क्या 100। बताओ 5 से कट रहा है दोनों और x - y बराबर कितना 20। थोड़ा गौर करना रे बुआ, बहुत लोग मन में ये चलेगा कि टाइम है 5 घंटा है, तो उसको मिनट में बदलना भी है, सेकंड में बदलना भी है, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे जो कार की चाल माने हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये जो 5 आवर है 5 घंटा दिया हुआ है, इसको मिनट या सेकंड में नहीं बदलना है। समझ रहे बात को। आप ध्यान दे रहे बुआ, केस 2 से देखो तो, केस 2 से देखिए, इसे पूछा क्या जा रहा है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। मतलब पहली कार की चाल और दूसरी कार की चाल मालूम करें। तो ध्यान दो, कंडीशन में ये दिया हुआ है कि दोनों कारें ना 2 बिंदु से चलना आरंभ करती है, समझ रहे बात को, और भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। अब देखो रे बुआ, इसमें पूरा इस क्वेश्चन में क्लियर है ही नहीं, इस क्वेश्चन में ढंग से क्लियर है ही नहीं। उसमें एक कंडीशन और देना चाहिए था कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से भिन्न भिन्न दिशा में चलती है ना, भिन्न भिन्न दिशा में चलती है, तब उन कार का चाल ज्ञात करें, उन कारों का चाल ज्ञात करें। मतलब क्या, पहली कार और दूसरी कार की चाल ज्ञात करें। यहाँ केस 2 के अनुसार इसमें यह भी देना चाहिए था कि ए और बी अलग, मतलब भिन्न भिन्न दिशा में चलती है। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि दूसरी कार बी से इस दिशा में चलेगा और पहली कार ए से इस दिशा में चलेगा। देख रहा है, दोनों का दिशा चेंज हो गया। मतलब एक इधर जा रही है तो दूसरा इधर ना। हम मान लेते हैं कि माना पहली कार और दूसरी कार भिन्न भिन्न दिशा में चलकर 1 घंटे पश्चात मिलती है। पहली कार और दूसरी कार भिन्न भिन्न दिशा में चलकर, मतलब अलग अलग दिशा में चलकर 1 घंटे पश्चात मिलती है। मतलब इस टाइप से मान लो कि इस बिंदु P पे मिल रही है ना, P तो माने है ना, Q मान लो, Q पे मिल रही है। तब देखो इस केस को ना, जो AB है, इस AB को, ये जो AB है ना, इसको लिख सकते हैं AQ प्लस QB। इस AB को लिख सकते हैं AQ प्लस QB। अरे AQ प्लस QB ना, AQ प्लस QB। बताइएगा, ये जो AQ है पहली कार द्वारा तय की गई दूरी है, पहली कार द्वारा तय की गई दूरी है, और दूरी बराबर अभी जस्ट लिखा है चाल गुने समय। तो पहली कार का जो चाल है वो क्या है, x है, समय क्या बोले हैं 1 घंटे पश्चात मिलती है, प्लस QB। जो QB है दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी है ना,
तो और दूरी बराबर क्या है, चाल गुने समय। चाल का वैल्यू क्या है, y है, और दोनों तो 1 घंटे पश्चात ही मिलती है। समय दोनों में क्या होगा, 1 होगा, बराबर 100। ए बी का मान रख दो, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना रे बुआ, 100। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2। अब देखो समीकरण 1 एवं 2 से बताइए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई, ये प्लस 20 है ना, इसको इधर लाओ, माइनस 20 इक्वल टू क्या, 0। उसके बाद देखो क्या है, x प्लस वाई प्लस है 100, इधर आएगा तो बराबर क्या, 0। x y और 1, ध्यान दीजिएगा। x का जैसे डिनोमिनेटर मालूम करना है तो हम बताए थे कि इसको ढका जाता है और इसको इससे गुना करना है, तो y के कोएफिशिएंट कुछ हो ना हो 1 होगा, 1 नहीं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, -1। 1 नहीं बोलना है, क्या होगा, -1, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। -1 गुना क्या, -100, -1 गुना -100, और निगेटिव साइन देने के बाद ही, सॉरी निगेटिव साइन देने के बाद ही इसको इससे गुना करेंगे। 1 गुना क्या, 1 गुना -20। अब y का वैल्यू निकालना है तो हम बोले थे नीचे से ऊपर जाना होता है, तो क्या होगा, 1 गुना -20 और निगेटिव साइन देने के बाद ही इसको इससे गुना करेंगे, 1 गुना -100 ना। अब बताओ कांस्टेंट 1 होता है, इसका वैल्यू निकालना है तो इसको ढकेंगे, इसमें सीधा गुना करना है, 1 इंटू 1 निगेटिव साइन देने के बाद ही इसको इससे गुना करेंगे, 1 इंटू -1। x बाय -100, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, -20, y बाय एक मिनट, हाँ प्लस ही होगा, हम बोले थे प्लस ही, लिखा गया माइनस, -20 और ये माइनस क्या आ जाएगा, +100, ये माइनस क्या आ जाएगा, +1। ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा, x बाय 120, y बाय 80, 1/2। ध्यान दे रहे बुआ, ये भी इसके बराबर होगा, x बाय 120 बराबर 1/2, और ये भी इसके बराबर होगा, y बटा 80 बराबर क्या, 1/2 ना। तो x 120 भाग में इधर आएगा तो गुना में, y बराबर 80 बटा भाग में इधर आएगा तो गुना में, 80/2 क्या हो जाएगा, 60, और ये क्या हो जाएगा, 40 ना। अर्थात पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। वैसे भी हम बता ही दिए थे, यदि ए और बी भिन्न भिन्न दिशा में चल रही है, 5 घंटा पश्चात मिल जाती है, फिक्स है कि इसका कार इस कार की चाल अधिक होगा और इसका कम होगा, तब ना ये यहाँ पे इसको पी पे पकड़ लेता है, मतलब मिल जाता है। लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर
प्रति घंटा। नोट कीजिए। तो चौथा का 5वां है, बोला जा रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लो जो आयत का लंबाई है x है और चौड़ाई y है। माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, यही ना। इसलिए आयत का क्षेत्रफल होता है ना बुआ, लंबाई गुना चौड़ाई ना। बताइए लंबाई को x माने थे और चौड़ाई को y। हाँ ध्यान दीजिएगा। केस 1 से बोल रहा है क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या है रे बुआ? क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, इसलिए घटा दिए ना। यदि उसकी लंबाई में x कम कर दी जाए और चौड़ाई में x बढ़ा दी जाए। एक मिनट। यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई में बोला जा रहा है कि 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक से सुना करो। अब इस x को इस टोटल से गुना करो। पहले इस x को y के साथ गुना करो तो x y हो जाएगा। फिर x को -3 के साथ गुना करो, -3x। क्या करे बुआ? -5y। 5y माइनस +15 xy -9। बताओ ये और ये कट जाएगा। -3x -5y -9, ये प्लस है, इधर आएगा तो -24 हो जाएगा ना। 15 5 20 4 24 -3x -5y। बताओ माइनस से भाग दे दो, सब कट जाएगा, सब माइनस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। 3x + 5y बराबर कितना नहीं बुआ? 24। इसको इक्वेशन 1 मान लो। हाँ, एंड केस 2 से ध्यान दीजिए। केस 2 में क्या बोला जा रहा है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने को कह रहा है और चौड़ाई को 2 इकाई। लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दीजिए और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दीजिए, ये ना। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल क्या था रे बउआ? ना, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। प्लस ना, बढ़ेगा तो प्लस, कमेगा या घटेगा तो माइनस। ध्यान दे बुआ, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। चौड़ाई ना, चौड़ाई को क्या मानते हैं? y माने हुए है। बताओ इस x को इस टोटल के साथ गुना करो। पहले x y, तब क्या होगा? 2x। क्या करे बाबू? x y ना, तब क्या? 2x 3y प्लस 3 दूना 6 बराबर क्या रे बाबू? xy + 67। ये और ये कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा। 2x + 3y = 67 है। ये +6 इधर आएगा तो 67 + 6 और इधर आएगा -6, कितना हो जाएगा? 61। 2x + 3y इक्वेशन 2 मान लो ना। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, x और y का मान आ जाएगा। समझ रहे बात को? अर्थात आयत की बीमा मतलब लंबाई और चौड़ाई। आयत की बीमा मालूम करने के लिए बोला जा रहा है।
तो सबसे पहले समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है रे बाबू? 3x प्लस 5y बराबर कितना? 24। बताइए, प्लस 24 है, इधर आएगा तो माइनस 24 इक्वल टू क्या? 0। और समीकरण 2 2x प्लस 3y प्लस 61 इधर आएगा तो माइनस 61 ना। अब ध्यान दो, बोले थे x का वैल्यू निकालना है, इसको इससे गुना करेंगे 5 गुना माइनस 61, वही बात सब बताए हुए हैं। और फिर 3 गुना माइनस 24 y बाय 2 गुना माइनस 24 और निगेटिव साइन देने के बाद ही 3 गुना माइनस 61 क्या होगा? डायरेक्ट लिख दे 3 3 9 और माइनस साइन देने के बाद ही एक राशि गुना करते हैं। 2 5 10। बताइएगा क्या होगा? 305 कंफर्म है? माइनस 305 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा रे बुआ? 24 या 72 माइनस 48 माइनस माइनस प्लस 183। 305 ना भी बोला था क्या? 3 से गुना ही हो रहा है। और 3 से गुना 5 हो रहा है। 1 3 3 और 36 का 18 माइनस माइनस प्लस कितने रे बुआ? -1। बताइए 305 72 5 मास 2 जाएगा तो कितने रे बुआ? 3 ना। 10 में 7 जाएगा तो 2 माइनस में क्या आंसर आ रहा है? ये तो अजीब है, कहीं कैलकुलेशन डैमेज हुआ है क्या? आगे बढ़िए नहीं, इधर माइनस है ये ना, ये बड़ा एक बड़ा माइनस शायद वही होगा। नहीं, कुछ तो डैमेज लग रहा है। 183 और माइनस 48 ना। 13 में 60 गया तो 5, 13 में 60 गया 5, 7 में 4 जाएगा तो 3, यही ना। कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान दे रे बुआ। तुम लोग ना थोड़ा देख लेना, कहीं हम मिस्टेक जरूर किए हैं प्लस माइनस में, या फिर कहीं मिस्टेक जरूर हुआ है। प्रोसेस कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, 100% ठीक है प्रोसेस। बढ़ाने का तरीका यही रहेगा। बताइए, ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर था। माइनस 233 बराबर -1 y बटा 135 बराबर क्या? -1 ना। बताइए, ये इससे गुना हो जाएगा, भाग में गुना हो जाएगा। -1 गुना -233 बराबर क्या? 233 से रहेगा। एंड y का वैल्यू क्या होगा रे बाबू? ये इससे गुना हो जाएगा। एक मिनट ध्यान दो। -1 गुना 135 बराबर -135। किताब में फर्स्ट समीकरण 6 दिया है, बराबर में 6, आप -24 दे दिए, डायरेक्ट 6 दिया। 15 से दिए। एक मिनट प्लस होगा। शुरू से देखे क्या? हाँ, एक मिनट ध्यान दो। देखिए, बोल रहा है क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल को कम कर दिए। ध्यान दो ना, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, लंबाई को कम कर दिया जाता है और चौड़ाई को बढ़ा दिया जाता है। देखो मिस्टेक यहाँ से हुआ है, समझ रहे बात को? मिस्टेक यहाँ से हुआ रे बुआ। यहाँ पे इस माइनस के जगह क्या होना चाहिए था? प्लस। बाकी बात आपको जो का त्यों बनाना है, समझ रहे?
और भी आगे देख लेना कैलकुलेशन। मेरे ख्याल से यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। 15 माइनस में होगा जो दिए हैं। अरे यहीं से मिस्टेक हुआ तो यहाँ मिस्टेक नहीं होगा। मिस्टेक यहीं से स्टार्ट है तो आगे होबे करेगा कि, समझ रहे हैं। इसको आपको प्लस करके जैसे बना है सेम प्रोसेस से बनाते हुए चल जाना है। नोट कीजिए।